हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? सब बढ़िया है ना? मेरा मिशन है कि हर कोई पर्सन खुद की बैलेंस शीट बनाना सीखे और जो बैलेंस शीट होगी वो फाइनेंस पे लिखी गई एक जबरदस्त किताब के बेसिस पे होगी जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। रिच डैड पुअर डैड में लिखा है कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस अचीव करने के लिए आपको 4 पिलर्स को मास्टरी करनी होती है, जिसमें फर्स्ट रहता है अकाउंटिंग, सेकंड है इन्वेस्टिंग, थर्ड है मार्केटिंग एंड फोर्थ है लॉ। तो इस वीडियो में हम अकाउंटिंग के टेक्निकल पार्ट को देखेंगे एंड ये अकाउंटिंग सीरीज की एपिसोड सेकंड है, तो आप बेटर है कि एपिसोड 1 देख लीजिए ताकि आपको बेटर क्लैरिटी मिल पाए। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है कार्तिक साहनी और आप देख रहे हैं सीख विजडम चैनल। तो इस वीडियो में हम दो कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। पहले अकाउंटिंग में डेबिट और क्रेडिट होता क्यों है और दूसरा कि उसका अकाउंटिंग में यूज कैसे होता है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं कि एक अक्षय है, उसने एक्टिवा बेची 1 जनवरी 2020 को कार्तिक को, और कार्तिक ने एक्टिवा के बदले उसे 30,000 रुपए दिया। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अक्षय को दो जगह पे फर्क पड़ा, एक तो कैश पर और दूसरा एक्टिवा पर। तो हर एक ट्रांजैक्शन में खरीदना और बेचना होता है तो हमेशा उसमें दो जगह पे फर्क जाता है। तो इसलिए अकाउंटिंग में दो जगह पर इम्पैक्ट लाने के लिए डेबिट और क्रेडिट आया है। तो इससे हमारा पहला कंसेप्ट क्लियर होता है कि अकाउंटिंग में डेबिट एंड क्रेडिट क्यों है। सेकंड कंसेप्ट कि डेबिट और क्रेडिट का यूज कैसे होता है। तो इसके लिए हमें अकाउंटिंग का गोल्डन रूल समझने होंगे। ऐसे टोटल 3 रूल हैं, बट हम इस वीडियो में एक ही रूल कवर करेंगे। तो फर्स्ट रूल है रियल अकाउंट। इसमें कहना है कि डेबिट उन चीजों को करो जो आती है, क्रेडिट उन चीजों को करो जो जाती है। और ये रूल तभी लगता है जब आपका आना या जाना असेट से रिलेटेड हो। असेट दो फॉर्म में रहते हैं, एक तो टेंजिबल, दूसरा इनटेंजिबल। टेंजिबल वो जिसे आप टच कर सकते हो और जिसकी कोई वैल्यू हो, एग्जांपल कैश, प्रॉपर्टी, व्हीकल, इस टाइप के असेट्स। सेकंड इनटेंजिबल जो होता है उसे आप टच नहीं कर सकते बट उसकी वैल्यू जरूर होती है, एग्जांपल डीमेट, स्टॉक एंड शेयर, दूसरा एफडी, इस टाइप के इंटेंजिबल एसेट्स। तो अभी हम वापस एग्जांपल में देखते हैं। तो अक्षय के पास क्या आया? कैश। तो अक्षय क्या डेबिट करेगा? कैश को। तो अक्षय के पास से क्या गया? एक्टिवा। तो अक्षय एक्टिवा को क्रेडिट करेगा। तो इसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में देख लेते हैं जिसको हम जर्नल एंट्री बोलते हैं। जर्नल एंट्री मतलब रिकॉर्डिंग करके रखना सिर्फ ट्रांजैक्शन की। तो इसके 4 पार्ट्स रहते हैं। पहला डेट, दूसरा पर्टिकुलर्स, तीसरा डेबिट, चौथा क्रेडिट। तो डेट 1 जनवरी लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि उसी दिन गाड़ी बेची गई थी। पर्टिकुलर्स में 2 नाम आएंगे, आप समझ गए होंगे क्या। पहला एक्टिवा, दूसरा कैश। और हमने पहले ही डिसाइड किया हुआ है कि एक्टिवा को क्रेडिट करना है रूल 1 के हिसाब से। तो 30,000 हम क्रेडिट कर देंगे और डेबिट करेंगे कैश को 30,000 से। तो हमेशा अमाउंट जो है वो मैच होगा। तो रूल 1 इतना इजी है। अगर आपको इस रूल से कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और हाँ, ये आप आगे चल के रूल ब्रेक कर सकते हो, बट एक सेइंग है ना कि किसी भी रूल को ब्रेक करने के लिए आपको पहले रूल सीखना पड़ता है। तो आगे चल के आप अपने आप समझ जाएंगे कि कहाँ पे ये रूल इग्नोर करना है, बट आप पहले इसको अंडरस्टैंड कर लीजिए। तो थर्ड एपिसोड में हम रूल नंबर 2 एंड 3 कवर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी और आप आगे चल के खुद भी बैलेंस शीट बनाना सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो मिस ना कर पाए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी तो लाइक कर दिए ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोस बनाने का। एंड शेयर कीजिए लोगों के साथ ताकि वो भी फाइनेंशियली ग्रो कर पाए। और एक और चीज, हमेशा खुद को लालची बनाए रहे सीखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।